आज हमारे साथ में इंडिया के अलग अलग कोने से बहुत ही बड़े पिन और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। अभी फिलहाल जो है मैं आपको वन ऑफ द बिगेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस जो यंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर है उनसे आपकी मुलाकात करने जा रहा हूं, जो कि लखनऊ से है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में उनकी वजह से बहुत तेजी से चेंज आ रहा है। 17+ ईयर का उनको कॉर्पोरेट बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस है और उसमें काफ़ी अच्छी पोजीशन पे वो फिलहाल काम कर रहे हैं। ये बिजनेस जो है वो अपनी वाइफ के साथ में काम कर रहे हैं। फिलहाल जो है एमवे के प्लेटिनम पिन के ऊपर है और आप लोग और हम सब बहुत जल्द इनको एज ए ब्रांड न्यू एम्ब्रेड देखने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों की तरफ से वार्म वेलकम जो है करना चाहता हूँ नीलेश जी का फ्रॉम लखनऊ। मैं आपको अनम्यूट कर पाऊँ नीलेश जी? नहीं कर पा रहा। सर एक बार आप ट्राई करिए। Yes. Okay, so good evening friends. As Rahul has introduced, my name is Nilesh. मैं और मेरी वाइफ रितिका हम लखनऊ से हैं। वैसे मैं मूल निवासी दोस्तों जौनपुर उत्तर प्रदेश का हूं और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हुई है और 17 साल हो गए मुझे मेरा अपना कॉर्पोरेट करियर है। मैंने बहुत सारी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है। लगभग 12 साल में एक टेलीकॉम वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनीज के साथ मैंने काम किया एज अ जनरल मैनेजर और पिछले 1.5 साल से मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट एक वन ऑफ द लीडिंग बैंक के लिए काम कर रहा हूँ और बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं ये मीटिंग में मुझे मौका मिला आपसे कुछ बात करने का और अपने अपने कुछ व्यूज शेयर करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और स्टार्टअप के ऊपर। जितने भी नए लोग हैं फर्स्ट टाइम है जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ इस ओपन अपॉर्चुनिटी मीटिंग के अंदर और मैं कुछ प्रेजेंटेशन के थ्रू आपसे बात करूंगा। आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड so I am not able to share my screen, so I request host to kindly enable me so that I can share it. So Rahul, if you are host of the meeting, or Amrish sir, in case if you can allow me, I'm not able to. Okay, thank you. दोस्तों आज जो मुझे मौका मिला आपसे बात करने का वो दैट इज समथिंग टू रिलेटेड विद द स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी। आज क्यों मैं स्टार्टअप के बारे में बात करूंगा, जो अपॉर्चुनिटी इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा अगले 20-25 मिनट 30 मिनट के अंदर आपसे कुछ बात कर सकूं, कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। आई विल स्टार्ट विथ, जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहला एक चीज जो हमको समझनी है कि इस काम को हमको करना क्यों है। एंड अगर हमें वो बात आसानी से समझ में आ जाए कि किसी काम को क्यों करना चाहिए तो दो जो उससे जुड़ी हुई बातें हैं वो हमें बहुत आसानी से अपने आप समझ जाती हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। बिकॉज मैंने जो देखा है और कुछ दिनों में मैं सीख पाया हूँ एंटरप्रेन्योर होने के बाद अपने मेंटोर्स के थ्रू कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि आपको किसी काम को क्यों करना है। अगर वो क्लैरिटी मिल जाए तो बाकी दोनों पहलू बहुत आसान हो जाते हैं। वरना ज्यादातर लोगों को जो मैंने देखा है वो
अगर उनको वाई नहीं क्लियर होता तो किसी काम को करने में उसका व्हाट और हाउ निकालने में उनके लिए बहुत सारी दिक्कत होती है। जो आज मेरा बिजनेस प्रेजेंटेशन है जो मैं आपसे उसमें बात करूंगा, मैं बता दूं उसमें इनकम पोटेंशियल क्या है। अगर आप 609 महीने इस काम को सीखते हुए करेंगे, मैं इस बात को थोड़ा जोर देके कह रहा हूँ, अगर आप सीखते हुए इन लर्निंग मोड अगर आप इस काम को सीखते हुए करेंगे तो आप 30,000 से 40,000 रुपए महीने की इनकम बना सकते हैं। अगर आप 6 से 18 महीने या प्रॉब्ली 1.5 साल की अगर मैं बात करूँ, 1.5-2 साल अगर आप इस काम को सीखते हुए करें तो आप 50,000 से 1 लाख रुपए भी बना सकते हैं। और अगर 2 साल से 5 साल या उससे थोड़े ज्यादा टाइम भी अगर आप सीरियसली इस काम को सीखते हुए करें तो आप एक बड़ी पोटेंशियल इनकम इस बिजनेस में बना सकते हैं, जो कि ज्यादातर कंपनी के टॉप पोजीशन के लोगों को मैंने देखा है बनाते हुए। ये बिजनेस की बात मैं क्यों कर रहा हूँ उसके ऊपर आऊंगा। और जब मेरा अपना करियर था और बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन थोड़ी सी अनफुलफिलमेंट सी लग रही थी। कुछ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई है, अच्छी कंपनीज में अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं और कुछ अच्छे कैडर में थे, ये भी बात समझ में आ रही थी कि समाज से थोड़ा अच्छा कर रहे हैं जो बाकी सारे लोग हैं मासेस में, और क्लासेस की तरफ स्लोली ग्रेजुअली बढ़ रहे थे, बट वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत सेटिस्फैक्शन है, सब ठीक है। लेकिन क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो एक ही चीज बताई गई थी, जो हमारे लिए सक्सेस मंत्रा था, जो हमारे लिए सक्सेस थी, वो ये थी कि पढ़ाई लिखाई करो, एक अच्छी सी नौकरी लो और सेट हो जाओ। सो वो एक सक्सेस वाली बात थी। और ऐसा लग रहा था कि अब कब सेट होंगे, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन सा नहीं मिल रहा था। मैंने एक किताब पढ़ी दोस्तों, और उस किताब में एक बात समझ में आई, उसमें बैलेंस लाइफ के बारे में लिखा था कि सक्सेस एक्चुअली, अगर मैं सबकी भाषा को एक उसमें कैद करने की कोशिश करूं तो एक लाइफस्टाइल, एक बैलेंस लाइफस्टाइल है सफलता, जो सफलता है। और मैं अगर कहूँ तो उसके लिए क्या एसेंशियल है, क्या जरूरी चीजें हैं जो एक आदमी को एक अच्छी बैलेंस लाइफ के लिए फुलफिल करती है। तो जब मैंने देखा उसमें सबसे पहली चीज जिसका जिक्र किया था लेखक ने, वो बोला था कि पैसा, मनी इज द फर्स्ट थिंग दैट उनको चाहिए होगा अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। दूसरी बात जो होती है वो थी टाइम। आपको टाइम आपके पास बहुत होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तभी आप उस पैसे को भी एंजॉय कर सकते हैं, और लाइफ में बहुत सारे एसेंशियल चीजें जिसको आप कर सकते हैं। तीसरी चीज थी हेल्थ। और ये बात को सोच के मैं थोड़ा हैरान सा हुआ कि हेल्थ के बारे में, क्योंकि यंग था, यूथ था उस टाइम पे, तो बहुत नहीं समझ पाता था कि हेल्थ की चर्चा ऐसी क्यों है, सफलता के लिए हेल्थ की क्या जरूरत है। और मैं बोलूंगा दलाई लामा का एक स्टेटमेंट पढ़ा, वो मेरे लिए आई ओपनर था। उसमें बोला कि आज का जो युवा है ना, उससे मैं बड़ा हैरान हूँ। मूर्ख स्वास्थ्य के को दांव पे लगा के पूरी जिंदगी पैसे कमाता है, और बुढ़ापे में उसी कमाए पैसे से स्वास्थ्य खरीद रहा होता है। और अंतिम में लिखा, जहां से शुरू करता है वहीं पे खत्म करता है। जो पैसे हम पूरी जिंदगी कमाते हैं, ज्यादातर लोग मैंने देखा वो हॉस्पिटल्स में खत्म कर देते हैं एट द एंड ऑफ देयर लाइफ। मुझे लगा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैंने ध्यान ही नहीं दिया था उस पर। चौथी चीज जो मैंने देखी उसमें इनकम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में लिखा था। क्योंकि मैं जॉब में था और कुछ साल से मैं नौकरी कर रहा था, तो इनकम डाइवर्सिफिकेशन मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं था। हमारे लिए थॉट प्रोसेस क्या था, पैसा बढ़ाने का मतलब है कि नौकरी में एक और हाइक ले लें, एक लेवल ऊपर चले जाएं, एक प्रमोशन ले लें, या कुछ शिफ्ट कर दें, ये कंपनी से किसी और कंपनी में चले जाएं, ये इंडस्ट्री से किसी और इंडस्ट्री में चले जाएं, यही लगता था। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन क्या ऐसा होना चाहिए कि आज जिनकी मैक्सिमम लोगों की जिनकी एक इनकम है, बहुत सारे लोग हैं जो इस पैंडेमिक टाइम के अंदर बहुत कंसर्न है अपने फाइनेंशियल्स को लेकर। पांचवी चीज जो उसमें लिखी थी वो लिखी थी रिकग्निशन। और ये बात बिकॉज मैं जिस क्षेत्र से हूँ, जिस शहर में देश के जिस कोने से हूँ, वहां पे हमने एक बात समझी कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिकग्निशन। अगर हमें पैसे में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होना तो चल जाएगा, लेकिन रिकग्निशन में, सम्मान में कोई कमी नहीं चाहिए। और जो छठवीं चीज उसमें लिखी थी, इंटरनेशनल ट्रिप लिखी थी, और वो लिखा था कि अगर आपको देश विदेश देखने को मिल जाए, इतना खूबसूरत दुनिया भगवान ने बनाया, अगर आप देख लें, तो भी ये 5-6 चीजें थी जो उसको ऐड करती हैं। लेकिन एक चीज, 7वीं चीज मैं इसमें ऐड करूंगा दोस्तों, वो है रिलेशनशिप। अगर आप अच्छे रिलेशनशिप के साथ इस जिंदगी को जी रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत पीस है, आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में सुकून है, तो ये कंप्लीट, बल्कि मैं कहूंगा खुशहाल जिंदगी है। बैलेंस लाइफ को मैं शायद खुशहाल जिंदगी शब्द देना पसंद करूंगा। और मुझे लगा ये 7 वो कलर हैं जो हर आदमी अपनी जिंदगी के रेनबो में चाहता है। और इनमें से कुछ भी एक आगे पीछे हो तो थोड़ी सी जिंदगी बेमतलब सी हो जाती है, थोड़ा लगता है कि यार क्या हो रहा लाइफ में। और हम उसी दौर में थे एक्चुअली, क्योंकि जब हम बहुत पैसा कमाने की सोच रहे थे तो टाइम और हेल्थ चला जा रहा था, रिलेशनशिप छूट रहे थे। और जब हम इन सबको टाइम देने की कोशिश कर रहे थे तो जॉब में डिफिकल्ट टाइम आने लग रहा था कि पैसा कम हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी। सो बहुत अशुभ इसमें था कि करना क्या चाहिए। तो बाद में एक बात समझ में आई, और उसी प्रोसेस में ये बात मैं आपसे करूंगा। वो एक किताब लगी और वहां पे पता क्या चला कि जो मैं पैसा बना रहा हूँ दोस्तों ना, ये अगर मैं 6-7 चीजें जो मैंने लिखी हैं, अगर मैं इसको बोलूं कि हमारे शर्ट की बटन की तरह है,
है ना, और पहली बटन अगर आपने गलत बंद कर दी तो बाकी 6 अपने आप गलत बंद होंगे। और मुझे लगा कि शायद ये पैसा कमाने का जो तरीका है वो मुझे रिव्यू करना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि जो पैसा बनाने का तरीका मेरा है, ज्यादातर भारतीयों का या हमें से मैक्सिमम लोगों का जो जॉब के थ्रू पैसा बनाते हैं वो क्या है, हम एक स्किल लेते हैं दोस्तों, एक कोई भी स्किल अक्वायर करते हैं, वो स्किल के थ्रू हम अपना टाइम लगा के पैसा कमाते हैं। सो कोई व्यक्ति डॉक्टर है, उसने एक स्किल ली कि वो डॉक्टर बने और 8-10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो पैसे बनाते हैं। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ है, और मेरे साथ भी ऐसा था कि मेरे पास मैनेजमेंट की स्किल थी, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए अपना टाइम देके उनका बिजनेस मैनेज करता था, मुझे पैसे मिल रहे थे। अगली किताब के बारे में मैं जिक्र करूंगा। मुझे किताब जब मिली तो मुझे बहुत सारी क्लैरिटी आई मुझे अपनी लाइफ में। ये बुक थी रिच डैड पुअर डैड, और इस बुक के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा अरे यार, ये तो मैं मतलब बिल्कुल ही अलग ट्रैक की बात करूंगा। मैंने क्या देखा कि इन्होंने बताया कि देयर 4 क्वाड्रेंट्स, 4 तरीके हैं लोगों के पैसे बनाने के। मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट अगर मैं आपको इसको थोड़ा सिंप्लिसिटी में बता सकूं तो मैं बोलूंगा कि एक लेफ्ट हैंड साइड क्वाड्रेंट है और एक राइट हैंड साइड क्वाड्रेंट है। मैंने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो लोग जॉब में है या एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये वो लोग हैं जो अकेले काम करते हैं। ये किसी की टीम का हिस्सा है, इनकी कोई टीम खुद नहीं है, ये स्किल बेस्ड काम करते हैं, लिमिटेड टाइम काम कर पाते हैं, 8-10 घंटे काम कर पाते हैं, और इसीलिए मैक्सिमम लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस यही कर रहे होते हैं। और जब मैंने राइट साइड के क्वाड्रेंट को देखा तो मैंने देखा कि उसमें बिजनेस बिल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, वो उन्हीं स्किल वाले लोगों को अपनी टीम में नौकरी करने के लिए रखते हैं और उनके थ्रू पैसे कमा रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि, और ऐसा देखा गया है कि 90% जो दुनिया की वेल्थ है वो राइट हैंड साइड वालों के पास है, और जो बैलेंस 10% वेल्थ है ऑफ कोर्स वो हमारी जैसे लोगों के पास थी जो एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड थे। और ये बात मुझे इस दिन ज्यादा समझ में आई, जो मेरे मेंटोर हैं इस बिजनेस में मिस्टर श्याम उपाध्याय, उनसे एक बात बहुत समझ में आई कि नीलेश, सफलता के लिए ना व्यक्ति से ज्यादा उसका व्हीकल, उसका साधन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं 1 मिनट आपके साथ बात करूंगा इसके ऊपर जरूर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने बोला कि देखिए नीलेश, अगर आपको यहाँ से बॉम्बे जाना हो तो आपके पास 3 साधन है। आप बस से जा सकते हैं लखनऊ से बॉम्बे, आप ट्रेन से जा सकते हैं और आप प्लेन से जा सकते हैं। और जब उन्होंने बस की बात की, बोला देखिए नीलेश, बस पकड़ेंगे ना तो 2 घंटे लगेंगे आपको जाने में, आप ट्रेन 2 दिन लगेंगे पहुंचने में, आप ट्रेन पकड़ेंगे तो 24 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप प्लेन पकड़ेंगे ना तो 2.5 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाएंगे। तो आप भी वही हैं और बॉम्बे भी वही है, लेकिन फर्क किस चीज से हुआ, आपने साधन क्या चुना। और ये बात मतलब बिल्कुल दिमाग में अटक गई। मुझे लगा कि, और उससे पहले मैं अपने आप को 30 मार खा समझता था, मुझे लगता था कि आई एम डूइंग प्रीटी वेल, और ये वो शोशाबाजी सारी थी। कई बार लोग मुझे बिजनेस के लिए अप्रोच करते थे तो मैं कहता था दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, थोड़ा कॉर्पोरेट टाइप में। और मुझे लगा कि यार ये मैं गलत ट्रेन में, एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो उनके उदाहरण के हिसाब से मैं ट्रेन में चढ़ गया था और 16वें डिब्बे से पहले डिब्बे की यात्रा कर रहा था और ये सोच रहा था कि मैं सबसे आगे निकल रहा हूँ, और ये नहीं समझ पाया कि चाहे जो भी कर लूं पहुंचूंगा डेस्टिनेशन पे 24 घंटे के बाद ही। और ये बात जब समझ में आई तो मुझे लगा कि नहीं, साधन के ऊपर काम करना चाहिए, आई शुड शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट क्वाड्रेंट टू राइट हैंड साइड। लेकिन वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस थे। अगर मैं देखूं तो कन्वेंशनल बिजनेस ज्यादातर दिमाग में आता था हमारे कि कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो लोगों को करता हुआ देख चुका था। तो मैंने क्या देखा, कन्वेंशनल बिजनेस के अपने चैलेंजेस हैं। हमारे जैसे लोग जो जॉब में हैं वो क्यों कन्वेंशनल बिजनेस नहीं कर सकते? हम चला तो लेते हैं किसी का बिजनेस, लेकिन हम खुद क्यों नहीं कर पाते? जो मैंने देखा सबसे बड़ा जो रीजन था ना, वो लार्ज इन्वेस्टमेंट था, कैपिटल हमारे पास वो होता ही नहीं था। दूसरी बात जो हमने देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का आपस में बहुत सारा लेना देना है। तीसरी बात देखी, बड़े बिजनेस हाउसेस के पास बहुत सारे लोन होते हैं। चौथी चीज देखिए, उनके पास लीगल कॉम्प्लेक्शंस बहुत सारे हैं कि ये आप रूल लीजिए, किसी ने केस कर दिया, किसी कस्टमर ने कुछ कह दिया। आगे देखा कि बहुत सारा बैड कंपटीशन है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ना तो दुनिया में आज तक जो हमारी जीने की आदत रही है वो कुछ इस तरीके से रही है कि जब हम किसी को हराते हैं तो हम जीतते हैं। और ऐसा कुछ नहीं था कि वहां पे कोई आपको एजुकेट करने की बात कर रहा हो, आपको अपग्रेड करने की बात कर रहा हो। आपको जो करना खुद ही करना, और आपके अपने बिजनेस में इतना टाइम नहीं मिलता कि, बिकॉज मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, मेरे फादर का और मेरे ग्रैंडफादर का एक बिजनेस था, तो मैं देखता था वहां पे सेल्फ अपग्रेडेशन के कोई बहुत चांसेस नहीं थे। तो ये सारे कुछ कन्वेंशनल बिजनेसेस के चैलेंज लगते थे। लेकिन फिर मैंने लेटेस्ट ट्रेंड देखे कि दुनिया में आज की डेट में क्या हो रहा है। जब मैं इस बिजनेस को स्टडी करा था तो मुझे लगा यार ये तो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल है, वो बिजनेस जिसमें पैसा ही ना लगे। तो मैं उदाहरण के लिए आपको बोलूंगा, ओयो होटल्स को आप ध्यान से समझिए। उनका काम होटल का है लेकिन उनका कोई होटल नहीं है, सो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उनकी लाइबिलिटी कोई नहीं, कस्टमर ने केस किया तो उस होटल के ऊपर करेगा, और कोई लीगैलिटीज नहीं है उनकी। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी बात है। आज के जो ज्यादातर बिजनेसेस हैं वो लो इन्वेस्टमेंट के साथ हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई बर्डन नहीं है उनके ऊपर, और बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन है।
और जो बात मैं अगली करने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल बिजनेसेस में मैंने बहुत सारे लोगों को जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करते देखा और बहुत जल्दी फेल होते देखा। और जो मैंने स्टडी किया दोस्तों, मैंने क्या पाया कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी वो परफेक्ट मेंटरशिप की थी। जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ वो राइट हैंड साइड क्वाड्रेंट का बिजनेस है। यहाँ पे सारी चीजें वो फुलफिल होती हैं, जो मैंने इस साइड दिखा रखी है कि लो इन्वेस्टमेंट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, हेल्दी कंपटीशन है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप प्रोग्राम है। और ये सारी चीजें मुझे बुक के थ्रू पता चली। मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपको टाइम मिले तो ये बुक पढ़िएगा, तो द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये अगेन ये वही राइटर हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने इस बुक को लिख रखा है। और अगर मैं लेटेस्ट ट्रेंड की मैं दोबारा से बात करूं तो लेटेस्ट ट्रेंड है क्या एग्जैक्टली जो आज का टाइम है ना, मतलब हमारे टाइम पे जब मैंने बताया कि मैक्सिमम लोगों को पढ़ाई के बाद जॉब ऑफर की जाती थी और लोगों को जॉब के लिए ही बोला जाता था। लेकिन मैंने क्या देखा आज की डेट में लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है वो एंटरप्रेन्योरशिप का है। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे जॉब ना करें, बिजनेस करें, और अदर स्कूल्स में टीचर्स प्रमोट करते हैं दैट यू शुड गो टू द बिजनेस। एंड अगर आप ध्यान से देखिए आज जो भी बिजनेसेस नए पनप रहे हैं, वट एवर स्टार्टअप्स दैट यू लुकिंग, देयर मैक्सिमम जो ज्यादा ग्रोथ है वो क्या है, वो ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेसेस की है। चाहे वो आप आप फ्लिपकार्ट की बात करिए, चाहे वो अमेजन की बात करिए, चाहे आप ग्रोफर्स की बात करिए, चाहे आप ओला की बात करिए, मैक्सिमम ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस है। बट मैंने एक बात ध्यान से देखी दोस्तों, वो ये थी कि, और ये आज के टाइम पे बात ज्यादा रियलिस्टिक है, मुझे लगा बाकी सारी चीजें ठीक हैं लेकिन जो बिगेस्ट मार्केट है ग्रोथ के लिए दैट इज कॉल्ड एफएमसीजी। एट दिस पैंडेमिक हिंदुस्तान में जब 99% चीजें बंद हैं, मेडिकल और एफएमसीजी यही दो चीजें हैं जो अप है। सो जो बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज विद लेटेस्ट ट्रेंड, उसमें आपके पास एक अपॉर्चुनिटी जहां पे बहुत सारी ग्रोथ आप एक साथ ले सकते हैं, दैट्स द बिगेस्ट मार्केट अवेलेबल फॉर दैट। अब हम एफएमसीजी की मार्केट को अगर हम स्टडी करें तो देखिए एफएमसीजी को जो कन्वेंशनल मार्केट थी ना वो क्या थी, वहां पे एक मैन्युफैक्चरर था जो सामान बनाता था, 30 से 50% वो अपने पास रख लेता था बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती थी उसके और कुछ प्रॉफिट होता था। हम कस्टमर होते थे और हमको 100% पैसे पे करने पड़ते थे, लेकिन वो बीच का जो बैलेंस 40-50% पैसा होता था ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जाता था, वो होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें थी। लेकिन अभी जमाना चेंज हो गया है। जो अपॉर्चुनिटी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, अगर आप उसके बारे में कायदे से समझेंगे और समझ पाएंगे तो जो आज टाइम है ना, आप देखिए एडवर्टीजमेंट चाहे जो कर दे, दीपिका पादुकोण कर दें या एनीबडी एल्स, अमिताभ बच्चन कर दें, इट इज ओके, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट हम वो यूज करते हैं जो हमें पसंद है। और मैं लखनऊ का हूं तो मैं आपको एग्जांपल में एक बात बताऊंगा, वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन है, टुंडे कबाब का नाम मैक्सिमम हम से सब सुन रखा है, लेकिन कभी ना मैंने आज तक उसका कोई टीवी कमर्शियल देखा, ना मैंने उसका कोई प्रिंट मीडिया कमर्शियल देखा, आज तक कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देखी। और मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं उसको। हमारे यहाँ ऑफिस में लोग बैंगलोर और बॉम्बे से आते थे तो बोलते थे कि नीलेश आई वांटेड टू हैव टुंडे कबाब। मैं कहता था यार इनको कैसे पता चल गया। सो वो कैसे हुआ, मतलब वो टीवी कमर्शियल के थ्रू नहीं हुआ, वो हमारे आपके थ्रू हुआ। तो जो आज का मॉडल है ना, वो हमारे आपके जैसे लोगों के लिए और हमारी अपनी स्किल को यूज करते हुए बना है। आज जो मॉडल्स हैं, द बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल इन एफएमसीजी इंडस्ट्री इज डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप उस मॉडल को ध्यान से देखेंगे तो क्या है, मैन्युफैक्चरर्स रिमेन सेम, वो मैन्युफैक्चरर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, 30-50% वो लेते हैं, लेकिन इस पूरी सीरीज ऑफ बिजनेस के अंदर जो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट आदमी है दैट्स कंज्यूमर, कस्टमर। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वहां पे कंज्यूमर के पास एक अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो यूजर बन सकता है, वही चाहे तो वो रिटेलर भी बन सकता है और वही चाहे तो वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है। और जो बीच का 30 से 50% का प्रॉफिट है, इफ यू वांट्स, वही यूज करते हैं वो उस प्रॉफिट को अपने पास रख सकता है ना। और दोस्तों ये बताते हुए आई एम फीलिंग इमेंस प्राउड, जिस डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, that is nothing but Amway Global, Amway, and in fact I would say ये Amway 2.0 की बात कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिक मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं Amway 2.0 की बात कर रहा हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत कई सारे लोग बता रहे थे कि हम भी Amway की तरह हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप समझे कौन से Amway की बात मैं कर रहा हूँ। व्हाट इज 2.0? ये 1959 की कंपनी, सो ऑलमोस्ट 61 ईयर ओल्ड कंपनी है, 108 देशों में काम करती है। और कई बार जब मैं लोगों से डिस्कस करता हूं तो और मुझे खुद भी मैं कई बार फील करता हूं और सोचता हूं, मुझे लगता है कि यार 109 देश, अगर मैं चाहूं भी तो एटलस ही गूगल के बिना मैं इनके नाम लिख ही नहीं सकता हूं। और ये कंपनी 109 देशों में प्रेजेंट है और 109 देशों में जहां पे भी गई आज तक कभी आई नहीं है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि मैं बहुत सारी कंपनीज को जानता हूं जिनके 109 देशों में ऑफिस ही नहीं है। और आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करे, सीबीएसई के सिलेबस में एमवे के बारे में बात हो रही है, फोर्ब्स 500 में अगर आप देखेंगे तो टॉप 50 कंपनीज में एमवे यूएस का नाम है।
$8.8 बिलियन की कंपनी। और अगर आप किसी से कंपैरिजन करना चाहेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो टॉप कंपनी है वो एमवे है, $8.8 बिलियन, और जो सेकंड कंपनी है वो है $4.5 बिलियन। सो ऑलमोस्ट हाफ के डिफरेंस की कंपनी है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस साइज। जितने कई सारे स्टाफ कंपनीज के होते हैं उससे ज्यादा तो साइंटिस्ट है इस कंपनी के पास, जो प्रोडक्ट की R&D करते हैं। एंड आई कैन टॉक, मैं आपसे बहुत देर इस बारे में बात कर सकता हूँ जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने मॉडल के अंदर, इसलिए मैंने आपको 2.2 की बात कही। ज्यादातर लोग कई बार कहते हैं कि जी एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं। मैं आपको बोलूंगा हमारे पास अभी 26 रुपए का टूथपेस्ट भी है, 73 रुपए का आंवला तेल भी है, एंड वी हैव एनीथिंग। आप बर्तन की बात करेंगे वो भी हमारे पास, और हमारे पास पहले 8-10 प्रोडक्ट हुआ करते थे, अभी हम 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं। सो एमवे 2.0 हैज चेंज्ड कंप्लीटली। एक पूरा बुके ऑफ प्रोडक्ट है। आप पर्सनल लाइफ से लेके न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हमारे पास, स्किन केयर से लेके कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हमारे पास एक्सरसाइज के लिए और जिम के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट प्यूरीफायर्स हैं, एयर प्यूरीफायर्स हैं, और बहुत सारी और रेंज है जो आप ये अपने घर में हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं। अब समझना है कि ये इंटीग्रेट कैसे होता, हमारी लाइफ के साथ कैसे मिलता है, है क्या इसमें करने के लिए। देखिए, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट 2-3 ऑप्शन है आपके पास, और ये बिल्कुल ओपन मार्केट है। व्हाट एवर दैट यू वांट यू कैन चूज। आपके और हमारे जैसे लोग हमेशा हम चाहते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी के ही प्रोडक्ट यूज करें, और ये कंपनी ऑफर करती है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप इन प्रोडक्ट को रेकमेंड भी कर सकते हैं जैसा हम अक्सर करते आए हैं। और अगर आप चाहें, इफ यू वांट, विदाउट डिस्टर्बिंग योर जॉब, आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं। मैंने देखा है जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास टाइम है वो तो अच्छे से करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है वो ज्यादा अच्छे से इस काम को कर पाते हैं। और हमारे अप्लायंस ने हमें टाइम बार बार ये बात बताई कि क्यों ऐसा हुआ कि जिनके पास टाइम कम है वो ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि उनको टाइम की वैल्यू पता है। और बिजनेस में जो आगे मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा जो हमें आपको हेल्प करता है कि हम बिना अपनी जॉब या बिना करंट प्रोफेशन या बिना करंट बिजनेस को डिस्टर्ब किए हुए इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने क्या बोला था कि 30 से 50% पैसा है वो हमारे पास वापस आ जाता है, और हम हिंदुस्तानी ही नहीं, दुनिया में हर आदमी फायदे के लिए हर काम कर रहे होते हैं। आप देखेंगे, हमें एक कंपनी से कोई दूसरी कंपनी अच्छा ऑफर देती है, ज्यादातर टाइम हम इवैल्यूएट करते हैं, देन वी स्विच अगर हमको वैल्यू लगती है। हमारे पास जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट है, नंबर 1। इस बिजनेस में कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। आप सिर्फ इफ यू शिफ्ट योर ब्रांड फ्रॉम एक्स टू मार्केट, मार्केट के ब्रांड से अगर आप शिफ्ट करेंगे एमवे के ब्रांड्स के साथ, तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। दिस इज ऑल्सो एमवे 2.0। लॉयल्टी पॉइंट जैसे बाकी जगहों पे बनते हैं, यहाँ पे भी बनते हैं। हमारे पास नई चीज है, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। आपको प्रोडक्ट नहीं समझ में आया, खुला प्रोडक्ट आप वापस कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। there's a terms and condition, but in 30 days time you can return used product as well। आपको बहुत सारे ट्रेड डिस्काउंट है, बहुत सारे बोनसेस है। ये बहुत बड़ा कारण है कि अगर आपको ये सारे प्रॉफिट मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ना के बराबर मिलते हैं, इनफैक्ट नहीं ही मिलते हैं, और ये सारे प्रॉफिट आपको एमवे 2.0 में अवेलेबल है। और अगर आप ब्रांड में शिफ्ट करते हैं तो आगे क्या एज ए यूजर आप बन सकते हैं, लेकिन अगर आप नेटवर्क एक्सपैंड करना चाहते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, या आप कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बनना चाहते हैं तो क्या है। देखिए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, मनी बैक गारंटी, कॉस्ट इफेक्टिव, पर्सनलाइज सर्विस है हमारे पास। आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए हम बता सकते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता। हमने देखा सुपर मार्केट में आप ट्रॉली लेके टहल रहते हैं, पीपल आर नॉट रेडी टू एंटरटेन यू, या आपको बोलते हैं कि भैया ये चाहिए, तो बोलते हैं वो वाले रैक में है। And you ask us, we'll let you know what exactly product will help you and how it will help you। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप पूरी जिंदगी हम और आप वो सारे सामान इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन हमको कोई बिजनेस करने का मौका नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए आप कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बन सकते हैं, आप कस्टमर से बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर आप नेटवर्क एक्सपैंड करते हैं तो कुछ अगर उन नेटवर्क्स के कुछ थ्रू टर्नओवर होता है, इनिशियल अगर मान लीजिए जैसे 8-10 हज़ार रुपए का खर्चा हम सब फैमिलीज का है, तो शुरुआती तौर पे अगर 8-10 हज़ार रुपए का खर्चा होता है तो आपको 10 से 15% के करीब पूरा पैसा मिलता है। और अगर आप बड़ी टीम बना के इस काम को करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो बड़े लोग हैं अक्सर वो टीम बनाते हैं, और हम औसत क्यों रह जाते हैं, क्योंकि हम किसी की टीम का हिस्सा होते हैं। एंड ये एग्जैक्टली बिजनेस कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने लाइसेंस लिया ये बिजनेस में, जो कि मैंने बताया, उसके लिए आपको कोई बंदा चाहिए होगा हु विल रेफर यू, सो दैट एमवे कैन कीप द ट्रैक कि किस आदमी ने वो एडवर्टीजमेंट वाला काम किया है, वो शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन का काम किसने किया है। दैट्स द रीजन दे रिक्वायर्ड दैट नंबर। सो आप रेकमेंड करेंगे, उस नंबर से उस बंदे को लाइसेंस मिलेगा या आपको लाइसेंस मिलेगा। और मैंने आपसे बताया कि शुरुआती दौर में हम सबके घर में आप चेक करेंगे तो 8-10 हज़ार रुपए का खर्चा होता है।
अगर वो हम ब्रांड शिफ्ट कर देते हैं, शॉप शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, अगर 3-4 फैमिलीज के थ्रू वो सारा का सारा अगर हमने कुछ लोगों से बात करी, हम सबके कुछ रिलेटिव्स और कुछ फ्रेंड्स होते हैं, इफ यू हैव चेंज दैट, तो क्या प्रॉफिट होता है इनिशियली, तो 4,000 रुपए के करीब आपका पैसा आ जाएगा, जिसमें बहुत सारी नई चीजें हैं। अगर मैं बताऊं, कोर प्लस एक नया मार्केट में बूम है, एमवे की तरफ से एक नया लॉन्च है, ये अगेन एक एमवे 2.0 के अंदर की नई चीज है। रिटेल मार्जिन है, ट्रेड डिस्काउंट है, सीएसआई और बहुत सारी चीजों के साथ ये 4,000 रुपए की इनकम है। कई बार इनिशियली जब मैं प्लान देख रहा था, तो मैं सोचा यार 4,000 रुपए की इनकम की वजह से मैं तो नहीं करूंगा, मतलब व्हाई शुड आई डू 4,000 रुपीज। अच्छा, वो प्लान जब मैं देख रहा था तो आगे बहुत नहीं बढ़ा, लेकिन फिर मुझे लगा कि, और ये बात मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है, कि जब अगर आप ध्यान से देखिए, तो जब हम जॉब करते हैं ना, तो हम पूरे साल जॉब करते हैं 12 महीने और 8 घंटे रोज नौकरी कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो हमको हाइक मिलती है ना, जो खाते में पैसे आते हैं, कई बार इससे भी कम होते हैं। तो मुझे लगा यार, इफ आई कैन वर्क फॉर ऑल माई लाइफ, मतलब अगर मैं पूरे साल काम करूं 8-10 घंटे लगा के, और इससे कम पैसे अगर मुझे मिलते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। आई कैन स्पेंड 1-2 आवर्स, करना क्या है, कुछ लोगों को रिकमेंड करना और अपनी दुकान चेंज करनी। आई हैव टू चेंज माय ओन शॉप एंड आई हैव टू रिकमेंड पीपल। वो 4-5 हजार रुपए तो बहुत अच्छी चीज है, और कुछ हो ना हो, मेरे प्रोडक्ट की कीमत आधी हो जाएगी। अगले लेवल पे मैं चलता हूँ दोस्तों। अगर आप इस ग्रुप को एक्सपैंड करना चाहेंगे, देखिए हम सबके कुछ दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, और इनफैक्ट नेटवर्क कई बार ऐसा होता है कि मैंने क्या देखा कि आपका अपना नहीं होता, आपके जानने वालों का भी नेटवर्क होता है। और जो हमने देखा, अगर ये धीरे धीरे आप सीरियसली इस बिजनेस को 1 से 2 घंटे सीख के करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीख के करेंगे, और शुरुआती तौर पे जो आपको ये बिजनेस में लेके आएंगे, आप उनकी हेल्प लेके इस बिजनेस को करेंगे, तो आपके साथ आराम से कुछ महीनों के अंदर आप 10 से 15 फैमिलीज को अपने नेटवर्क में ले आ सकते हैं। अगेन वो फैमिलीज अगर 1 से 2 घंटे काम करेंगी, तो आपके प्रोडक्टिव आवर्स 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा हो सकते हैं, जो कि जनरल लाइफ में आप नौकरी में 8 ही घंटे काम करते हैं। 15 फैमिली 2 घंटे करेंगे तो 30 घंटे होने लग जाएंगे, और आपका जो टर्नओवर होगा ना, वो 1.5 लाख से ज्यादा होगा। और अगेन वो कोर प्लस की सारी इनकम के साथ जो एवरेज इनकम आएगी ना, वो 8 से 10,000 रुपए महीने की आएगी। मैं 2 बातों की तरफ ध्यान दूंगा दोस्तों। 10,000 रुपए में ना, हिंदुस्तान में आज भी बहुत सारी नौकरियां शुरू होती हैं, और वो फुल टाइम की होती है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि 10,000 रुपए आपके घर का खर्चा है, वो फ्री हो सकता है, सिर्फ शॉप चेंज करके, और कुछ लोगों को पार्ट टाइम में इस बिजनेस के बारे में बता के, एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करके अगले लेवल पे लेके चलूंगा। और ये बहुत प्रेस्टिजियस लेवल आज के डेट में हमारे बिजनेस में हो गया, इसको हम ब्रॉन्ज पिन कहते हैं। ब्रॉन्ज पिन के अंदर जो मैंने देखा दोस्तों, क्या है, आपकी टीम में अगर 40-50 फैमिलीज भी इकट्ठा हो गई, और कुछ साल के अंदर में भी 1 साल लग गया इस काम को होने में, 1.25 साल लग गया, वैसे बहुत स्मार्ट और बहुत तेजी से काम हो रहा है आज के डेट में। बहुत सारे लोग 6 से 9 महीने के अंदर ये काम कर ले रहे हैं। बट अगर आप पार्ट टाइम में आराम से भी करते हैं, और 1 से 1.5 साल के अंदर भी काम हो पाता है, तो जो मैंने देखा है, एवरेज इनकम 40,000 की है। तो दोस्तों, मैंने बताया मैं लीडिंग बैंक में काम करता हूँ, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मिडिल स्टाफ में बहुत सारे लोगों की एक्चुअली मंथली सैलरी है। और ये काम आप उस काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए कर सकते हैं। मैं जो आपको बात बोलना चाह रहा हूँ ना, फॉर अर्निंग दिस मनी और टू मेकिंग दिस मनी, यू हैव टू नॉट लीव योर जॉब। आपको अपना काम छोड़ना नहीं है। ये सारा का सारा काम शाम के टाइम 1 से 2 घंटे लगा के आप कर सकते हैं। वो टाइम, आज तो चलिए लॉकडाउन का पीरियड है, लेकिन वो टाइम जिस टाइम पे कई बार हम मार्क जुकरबर्ग की रेवेन्यू बढ़ाते थे, फेसबुक, व्हाट्सएप या इधर उधर की बातें करके, वही टाइम को अगर आप ढंग से चैनलाइज करेंगे, तो आप 30-40 हजार रुपए की एक एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। I'll move again to this level, और ये बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट लेवल है इस बिजनेस में 21% का, जहाँ पे 10 लाख रुपए के टर्नओवर की इनकम, 10 लाख की टर्नओवर होती है। और उस टाइम पे अगर आपके टोटल ग्रुप में 100 लोगों की फैमिली हो जाती है ना, तो जो देखा गया दोस्तों, एवरेज इनकम इस टाइम पे BFI, BBR, ऐसे बहुत सारी कोर प्लस इनकम के साथ जो एवरेज इनकम एमवे इस टाइम पे देता है, वो 1 लाख की इनकम है, 6 फिगर। मैं फिर से बोलूंगा, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं इस बात को एक्सेप्ट करने में। मैं कॉर्पोरेट करियर में बहुत फास्ट ग्रो किया हूँ। 12 साल लगे थे मुझे इस इनकम पे पहुंचने के लिए। ये 6 फिगर इनकम में आज 17 साल हुए मुझे जॉब करते हुए, लेकिन इफ आई विल टेल यू, मुझे एमवे बिजनेस में 3.5 साल लगे ये इनकम पे पहुंचने में। और सिर्फ एक बात जो मैं आपको सीरियसली बोलूंगा, वो ये थी, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से कि वहां मैं 8 घंटे काम करता था, और यहाँ पे 100 फैमिलीज अगर 2 घंटे काम करती है, तो मेरे लिए 200 घंटे की प्रोडक्टिविटी होती है। और मुझे पोटेंशियल समझ में आ गया था कि आई कैन बिल्ड लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू दिस। और ये जो अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ ना, ये 4 साल पहले मुझे भी कुछ ऐसे फील होता था कि यार ये हो पाएगा, और जब करना शुरू किया और धीरे धीरे देखा, तो सब हो गया। ये बिजनेस को करने में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि सिस्टम काम करता है आपके साथ, और वो सिस्टम क्या है, वो आपको ये बताता है कि इस काम को करना क्या है। ये वो सफल लोग हैं जो ऑलरेडी भी लाइफ में बहुत सफल थे, और इस बिजनेस में भी बहुत सफल है। उनका कुछ 40 साल का एक्सपीरियंस, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा, एमवे को बहुत सारे कंपनीज के साथ ये इकलौती चीज है जो बहुत अलग करती है, और उसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड।
ये वो एजुकेशन सिस्टम है, वो मैकेनिज्म है इसमें कि बहुत सारी हाउसवाइफ्स आके इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर गए। एक बहुत एवरेज करियर वाले लोग इस बिजनेस में आए तो बड़ा काम करेंगे, और साथ साथ में अपना करियर भी ग्रो कर गए। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नासा के साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज नॉमिनी, ऐसे लोग आपको मिलेंगे इस बिजनेस के अंदर, और इस सिस्टम के अंदर जो आपको हेल्प भी करेंगे इस बिजनेस को बनाने के लिए। दोस्तों, जब आप इस बिजनेस में, जैसे मैंने अभी बताया था कि आप 21% लेवल पे पहुंचते हैं, इस लेवल को 6 महीने मेंटेन करते हैं तो प्लैटिनम बनते हैं, और स्लोली ग्रेजुअली जब ये बिजनेस आपके लिए बढ़ने लग जाता है, आपकी टीम में लोग इस बिजनेस को इस लेवल पे करने लग जाते हैं ना, तो डिफरेंशियल इनकम आपको मिलना शुरू होती है। और 2-3 ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है तो एक स्टेबल इनकम आना शुरू हो जाती है इस बिजनेस में, जो थोड़ा ऑन गोइंग एंड ऑन ग्रोइंग तरीके की इनकम होती है। और वहां पे जाके जब मैं देखता हूं तो हमारे बिजनेस में एक लेवल होता है एमरल्ड, या फाउंडर्स एमरल्ड, डायमंड, और उनकी लाइफ को जब मैं कंपेयर करता हूं तो उनकी लाइफ में सारा कलर्स ऑफ रेनबो है। उनके पास पैसा बहुत होता है, बिकॉज ये बिजनेस पार्ट टाइम में बिल्ड किया जा सकता है शुरुआत में, तो यूजुअली भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कराते हैं, पूरा टाइम उनके पास होता है फैमिली के लिए। उनके पास अच्छी हेल्थ होती है, बिकॉज ये पूरी टेंशन फ्री इनकम है। इस इनकम के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता उनको। तीसरी चौथी जो सबसे अच्छी चीज है, ये डाइवर्सिफाइड इनकम है, उनकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहे हैं, और वो काम अकेले नहीं कर रहे हैं, उनकी टीम में हजारों लोग हैं, और 1000 लोग 2 घंटे काम करेंगे तो आप सोचिए 2000-4000 घंटे की प्रोडक्टिविटी होती है उनकी रोज की। और अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो एक आदमी घट जाएगा उस 2000 लोगों में से। उनके पास एक रिकग्निशन होती है, वर्ल्ड वाइड उनको लोग जानते हैं, उनकी अपनी सीडीज और टेप्स रिलीज हो रही होती हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलते हैं। और मैंने जो देखा है दोस्तों, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम की वजह से जो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत बड़ा चेंज है, हमारे रिलेशनशिप बहुत सुधरी, और वो रिलेशनशिप उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे होती है, और वो सातों कलर ये लेवल पे आने के बाद एक लाइफ में कंप्लीट रेनबो आ जाता है। ये बिजनेस, ये इस इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारी बातें की गई, और बहुत सारे और न्यूज़पेपर में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कि केपीएमजी कहता है कि ये बिजनेस कहाँ जाने वाला है, इकोनॉमिक टाइम्स बताता है कि एमवे कहाँ पे पहुंचने वाला कुछ टाइम के अंदर, एंड यू कैन सर्च ऑल दीज थिंग्स हियर। बिफोर आई क्लोज, आई वुड लाइक माय वाइफ टू कम एंड शी वुड टॉक फॉर अ मिनट। एज आई सेड कि फैमिली बिजनेस है, तो मेरी वाइफ कुछ देर बात करेंगी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम रितिका है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और इस बिजनेस को करने के कुछ की पॉइंट्स, क्यों मैंने इस बिजनेस को चुना, मैं इनफैक्ट क्या कुछ की पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी इस बिजनेस में, मैंने देखा कि सब एज अ कपल काम करते हैं। मैंने देखा सब हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, उनके बीच की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, उनके बीच का रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ना कि कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ ना। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट इसी कारण हम इस बिजनेस में आए, क्योंकि ना नीलेश जॉब में थे, वो दिन भर ऑफिस रहते थे, मैं दिन भर टॉक के द्वारा आप लोगों के साथ, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको ये बिजनेस समझ में आए। थैंक यू सो मच, एंड बैक टू द होस्ट। राहुल, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, यूट्यूब पर देखो, आ रही है। यूट्यूब पे राहुल, आवाज नहीं आ रही है। अरे तुम्हारी इसमें आ रही है। This Amway product demonstration will be performed by Associate Scientist Brian Turner. To perform this demonstration, you will need one Amway Home Dish Drop Scrub Bud and a nylon stocking. The purpose of this demonstration is to show how gentle dish drop scrub buds are by rubbing them on Snag Pro Nylon Hose Rig.
First, stretch the nylon stocking over your hand. Now, rub the stretched stocking with the dish drop scrub button. Notice that there's no snagging or tearing in the hosiery after multiple. क्या चाहिए अपनी